अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बखैर होंगे और आगाज़ करते हैं आज के इस सेशन का। और बड़ी इत्मीनान और बड़ी इत्मीनान के साथ आप पढ़ने की कोशिश करिए। एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए जो है बड़ी कारगर साबित हो सकता है। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन रहने के चांसेस बनते हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट है उस इफ़ेक्ट का नाम है मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, और इसको कंजुगेटिव इफ़ेक्ट के भी नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन अक्सर आता है। मैंने सारी चीज़ जो है इसको स्टेटमेंट के तौर पे छोटे छोटे टुकड़े में लिख रखा है। आप इसे देखें और नोट करें, फिर आपके लिए चीज़ बड़ी आसान हो जाएगी। सबसे पहले इस इफ़ेक्ट को जो है आप कैसे पढ़ेंगे और कैसे जानेंगे, तो दो चीज़ इसमें आपको ख्याल रखना है कि इफ़ेक्ट जो है दो तरह के होते हैं। एक इफ़ेक्ट को परमानेंट कहते हैं और दूसरे को टेम्पोररी कहते हैं। तो ये जो आपका इफ़ेक्ट है वो परमानेंट इफ़ेक्ट है। पहला ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, होता क्यों है, मैंने बिल्कुल एक टुकड़े टुकड़े में इसको डाला है। आप इसे देखिए और समझने की कोशिश करिए। इट इज कैरिड आउट इन अनसैचुरेटेड सिस्टम, यानी कि इसके लिए कंडीशन है कि उसमें पाई बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है, और अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो नहीं हो सकता। दूसरा स्टेटमेंट जो आपके पास है वो यहाँ है, ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन। अब इसे हम अगले स्लाइड में आपको बताएंगे, पहले आप इसे नोट कर लें। जो भी पॉइंट हमने इसमें लिखा है आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल है, आप इसे नोट करते चले जाएं। तो इट इज कैरिड आउट, ये याद रखना है कि जहां अनसैचुरेशन होगा, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का होना जरूरी है, और अगर पाई बॉन्ड है तो फिजिबल है, और अगर नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो है, इट इज ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन। अब इसका मतलब क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन किसको कहेंगे, वो हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन में आप देखेंगे कि एक तो बस आपके पास अनसैचुरेटेड सिस्टम होगा तो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा। हो सकता है कि दूसरी जगह हो और वहां उसकी वजह से कंजुगेशन आ जाए, और लोन पेयर हो उसके वजह से आ जाए। तो आगे भी ये बात लिख दी गई है कि इसमें जो है अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसलिए इसको जो है शूडो रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं, जो हम लोग देखेंगे और इंशाल्लाह करने की भी कोशिश करेंगे। तो देखिए, इट अराइजेस ड्यू टू ट्रांसफर। यहां देखिए इस पॉइंट को आपको लिखना है, ट्रांसफर ऑफ दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन और फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, यानी कि एटम की तरफ भी ये जा सकता है और ये सिंगल बॉन्ड की तरफ भी जा सकता है, और लोन पेयर की वजह से भी, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी सिंगल बॉन्ड की तरफ मूव कर सकता है। इस दोनों सूरत में जो हम देखेंगे वो जो है मेजोमेरिक इफेक्ट के लिए ये सफिशिएंट स्टेटमेंट है। और ये आप जानते हैं कि क्यों इसमें हमने ये बात कही कि ये परमानेंट इफेक्ट है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यानी कि जब अनसैचुरेशन होगा तो वो होगा, यानी कि पाई बॉन्ड वहां एग्जिस्ट कर रही है, और अगर उस सिस्टम में कंजुगेशन है और किसी जगह पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो वो भी परमानेंट है। और इलेक्ट्रॉन जो है हमने यहाँ लोन पेयर का नाम लिया है, वो लोन पेयर भी उस सिस्टम में है। तो उन सभी के बीच में जो कंजुगेशन होगा उस सारे इफेक्ट को हम एक साथ परमानेंट इफेक्ट का नाम देंगे। और वो इफेक्ट जो है परमानेंट होने के बावजूद भी एक और स्पेशल नाम है कि परमानेंट तो एक कंडीशन हो गया कि ये तो सारी चीजें एग्जिस्ट होती हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि इस इफेक्ट का एक स्पेशल नाम क्या है, तो वो स्पेशल नाम मेजोमेरिक इफेक्ट होगा। तो मैं समझता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मेजोमेरिक इफेक्ट जो है के लिए कंडीशन जो है वो ये है कि पाई बॉन्ड का होना लाजमी है, पाई बॉन्ड शुड बी रिक्वायर्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो प्रेजेंट,
अल्टरनेट डबल बॉन्ड इज देयर एंड मोर और लेस ये भी रेजोनेंस की तरह काम करेगा, लेकिन इन सारी चीजों को हम लोग आगे करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और आप अगर इसे नकल कर लें तो फिर आगे बढ़ा जाए, और फिर जब हम आगे देखेंगे तो हमारे लिए ये बड़ा फायदेमंद होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन जब हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, और जब आगे बढ़ेगा तो फिर हम क्वेश्चन को करेंगे, और क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये हम लोगों को देखना है और समझना है। जब इसे समझेंगे आप तो आप आसानी से किसी क्वेश्चन को कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपने इसे लिख लिया होगा और आप समझने की कोशिश भी करेंगे। आइए तो हम आगे अब क्या देखेंगे कि इसको हम कैसे समझेंगे। इसके लिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, और इस तीनों एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, और आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। आइए तो अब आप क्या देखेंगे कि पहला जो केस हमने लिया है, एक ऑक्सीजन है, दूसरे केस में भी ऑक्सीजन है, और दूसरे केस के साथ जो मुश्किल चीज आपको दिख रही है वो ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड है, और तीसरा केस मैंने नाइट्रोजन का लिया है, वहां भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसे हम कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे, ये हम लोगों को देखना और समझना है। तो आइए इस बात पे हम थोड़े गौर व फिक्र करें और बनाने की कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह जब हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बात हमें आसानी से समझ में आएगी। ये देखिए, अब ये जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, और यहाँ जो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसके बीच में अगर आप इसको जब ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इसका नेचर जो होता है प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट का होता है, और ये जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ भेजेगा तो ये जाहिर सी बात है कि कार्बन जो है 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आप क्या देखेंगे कि जनरली इसको रेजोनेंस की तरह इसको दिखाया जाता है, और जब रेजोनेंस की तरह दिखाएंगे तो इस कार्बन पर जब आप देखेंगे तो जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है यानी कि जाता है उस पर माइनस चार्ज होता है, और जब ये माइनस चार्ज हुआ तो आप क्या देखेंगे कि अब ये कार्बन जो है हमारा डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना लेगा, और ये आप इसको CH3 लिखेंगे, लेकिन क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि उस पर कोई अगर चार्ज है तो वो भी रिमेन कांस्टेंट रहेगा, और अगर उस पर दोनों चार्ज नहीं थे और आपने चार्ज उसमें इराइज करने की कोशिश की, तभी भी वो दोनों जो है बराबर होंगे। तो देखिए निगेटिव एंड पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाई स्टिल इट इज अ न्यूट्रल। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये ग्रुप जो है, अब आप बता सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन होगा, अलोन पेयर होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और बढ़ाएगा तो किधर की तरफ बढ़ाएगा, तो जिधर से कंजुगेशन के चांसेस होंगे उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है टुवर्ड्स दोज साइड दैट बियरिंग पाई बॉन्ड। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, और आप इसको बना सकते हैं। देखिएगा कि जो इसके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो भी बदल जाएंगे, तो वो जो आप बॉन्डिंग की बात करते हैं वहां बहुत सारी चीज पढ़ी जा सकती है, लेकिन हम लोगों को अपने काम से मतलब है, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मास्टर डिग्री करने नहीं बैठे हैं। इसलिए हम लोग इतना समझ लें कि ये जो है ऑर्बिटल का खेल है, जब तक इसमें ऑर्बिटल की वैकेंसी नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग भी नहीं होती। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की जाए, और वो हो सकता है। तो आप इसे उतार सकते हैं और नकल कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन हमने आपके लिए इस्तेमाल किया है वो ये है कि आप इसमें देखेंगे कि दूसरा जो क्लास आपके पास दिख रहा है, अब इसको कैसे पढ़ा जाए। तो यहां अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है कि अब ये जो आपके पास कार्बन के पास पाई बॉन्ड दिख रहा है आपके पास, तो इसको अगर आप शिफ्ट करते तो यहां आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था। जब आता तो आप इसमें क्या कंडीशन देखते कि इसके आने की वजह से पाई बॉन्ड यहां बनता, या इसको हम अगर यहां लाते तो ये पाई बॉन्ड यहां जाता, इस पर और भी चार्जेज आते। तो इस तरह से इधर से इलेक्ट्रॉन, अब क्योंकि इसमें निगेटिव कैरेक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन को अब खींचने की टेंडेंसी रखता है,
तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये इधर माइग्रेट करता और इसको हम इधर माइग्रेट कर देते तो कितनी सूरत बनती, आप इसको गौर से देखिए। तो एक पॉसिबिलिटी तो आपके पास ये थी कि ये आपके पास माइनस नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा रहा है, तो ये प्लस हो जाता। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों के बीच में आती तो आप कह सकते थे कि अब यहाँ जो है पाई क्लाउड आ गया। अब ये जो कार्बन था, क्योंकि इसकी कैरेक्टर अब निगेटिव है, तो आप कह सकते हैं कि इसने जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ ले लिया। तो जब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन 1 2 3, ये देखिए इसमें एक हमको इरेज करना पड़ेगा, मैंने ज्यादा यहाँ लिख दिया। आइए, तो ये देखिए अब हमारा ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन को टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे और ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये जरा गौर करिए, इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि इसने शिफ्ट करवाया है, इसने यहाँ रिसीव किया है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ऑक्सीजन पर आएगा, तो दैट बियरिंग माइनस चार्ज। तो देखिए अभी भी न्यूट्रलिटी इसकी एक जैसी है, पाई बॉन्ड भी अभी वहां देखिए, तो पाई बॉन्ड तो है, यहाँ 2 दिख रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ शिफ्ट कराया आपने, इस शिफ्टिंग की वजह से, यानी कि एक लोन पेयर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये आपके पास माइनस और ये प्लस। अभी भी हम इसको न्यूट्रल कह सकते हैं। अब न्यूट्रल कहने की वजह क्या है आप समझ सकते हैं, ऊपर वाले को न्यूट्रल क्यों कहा गया वो भी आप समझ सकते हैं। यानी कि अगर चार्ज बराबर हो, इसके नंबर एक जैसे आए, तो हम लोग इसको न्यूट्रल स्पीसीज कहते हैं। तो जो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखने वाले स्पीसीज हैं और उसके साथ अगर अल्फा या बीटा पोजीशन पर, अगर उसके एडजेसेंट सेंटर पर अगर पॉजिटिव पाई क्लाउड है, तो वहां रेजोनेंस के चांस इसके वजह से आता है, और इसी इम्पैक्ट को और इसी इफेक्ट को हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट का नाम देते हैं। अब यहाँ देखिए अभी भी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करता तो इसकी शिफ्टिंग यहाँ होती, क्योंकि यहाँ जो इसके पास पंप करने की जो है ऑप्शन है, तो पंप करने के जो ऑप्शंस हैं, इस वजह से हम इसमें देखेंगे कि ये जो है इसके ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं और इसकी आप शिफ्टिंग करके आप काम को कर सकते थे। तो यहाँ हम इसको क्या लिखते, अब ये CH2 लिखते, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, और यहाँ जो है हम इसको यहाँ लेते और इसके साथ आप डबल बॉन्ड बना देते, और नाइट्रोजन पर आप H तो जरूर रखते, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख लेते, और उसके बाद हम लोग इसको फिर से देखते। अस्सलाम वालेकुम। बस अब तब भी मैं क्लास ले रहा था, मैं आपको फिर फोन करता हूँ जी। तो हम लोग यहाँ ये देख रहे थे, और इसको बड़ी इत्मीनान और बड़ी सुकून माहौल में हम इसे कर सकते थे। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसको आप गौर से देखें और करने की कोशिश करें, आपको ये बात बड़ी इत्मीनान से समझ में आएगी। तो हमने क्या देखा कि ये जब पॉजिटिव चार्ज है और ये नाइट्रोजन जो हमारे पास है, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, स्टिल इट इज कंसीडर टू बी न्यूट्रल। अगर आप इसको खूब अच्छे से समझ लें तो हम लोग बड़ी इत्मीनान से किसी काम को कर सकते हैं। तो जब कर सकते हैं तो इसके आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब हम ये कह सकते हैं कि ये 2 सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो रहा है, और वो दोनों सिचुएशन हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल और बड़ा फायदेमंद है, इसे नोट करो। और इसमें जब हम आएंगे तो एक क्लासिफिकेशन की बात होगी, तो हम यहाँ यही लिख देंगे, यानी कि एम इफेक्ट की जब बात करेंगे हम लोग, और इसका हम एप्लीकेशन भी इंशाल्लाह आज देखेंगे जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। कल जो है एमन का नहीं बल्कि उजमा का क्वेश्चन भी था, और उसी के क्वेश्चन के तहत जो है हमने आज इसको बदल भी दिया। तो ये 2 तरह का होगा, एक इफेक्ट का नाम जो है प्लस एम इफेक्ट होगा, और प्लस एम इफेक्ट के साथ साथ जो दूसरा होगा वो माइनस इफेक्ट होगा, माइनस एम इफेक्ट होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा
हम आसानी से समझ सकते हैं। एक देखो, घर का जो निजाम है, जो समाज का निजाम है, वैसे ही सेम कंसेप्ट जो है ऑर्गेनिक में भी है। इससे बाहर कोई भी चीज नहीं है। तो एक जो है, सिंपली हम कह सकते हैं कि एक जो है इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा और दूसरा घटाएगा। अब इसके लिए घटाने और बढ़ाने का जो तुम्हारा सवाल है माइनस और प्लस का, वो हम थोड़ा सा तुमको बाइफरकेट कर दें कि अगर सैचुरेटेड रिंग हुआ, ये देखो अगर हमारे पास सैचुरेटेड चेन हुआ, तुम लिखी जरूर सही हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा मामला पेचीदा है, वो तुम्हें याद रखना है। अब ये अगर ओपन चेन है और कार्बन जो है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन करेंगे। ये बात याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन करेंगे। लेकिन सपोज करो कि अगर यही सिस्टम डबल बॉन्ड के साथ है और ये सिस्टम हमारा, अब ये हैलोजन है, तो हैलोजन में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये कंजुगेशन में हिस्सा लेता है। इस इफेक्ट को हम लोग बदल के हम लोग अब प्लस एम इफेक्ट डाल देंगे, क्योंकि ये डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। और जब ये इंक्रीज करेगा तो जो नेचर इसका था अपने तरफ खींचने का, जो माइनस आई इफेक्ट डालने का था, कंजुगेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेता है। बस इतने ही का फर्क है और बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये तुम्हें समझ में आएगी। जैसे एमएन में भी लिखा भी है कि क्लोरीन प्लस एम और माइनस एम दोनों डालता है। देखो मैंने दोनों प्रूफ कर दिया, आगे हम लोग देखेंगे और ये हमें मिलता चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। तो उसके लिए शर्त है कि जहां कंजुगेशन के चांसेज होंगे वहां इसको एम डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसके दोनों फैक्टर होते हैं, इसलिए इसकी ब्यूटी बढ़ जाती है, जिसका नाम क्लोरीन है। अब क्लोरीन को हम कलमुही कहते हैं। अब कलमुही जहां भी जाती है वो झगड़ा लगा ही देती है, इसलिए इस कलमुही को कलमुही रखो और फिर आगे पढ़ने की कोशिश करो। तो तुमने क्या देखा कि एक एम इफेक्ट होता है और दूसरा माइनस एम इफेक्ट होता है। तो एक प्लस और दूसरा माइनस रखता है। दोनों को पढ़ने के लिए हमें अब आगे आना होगा और आगे आके हमें इम्पैक्ट को देखना होगा। अब इम्पैक्ट को देखेंगे और उससे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे इंशाअल्लाह। ये सारे टॉपिक हमें मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के लिए मदद करते हैं। तो अब आके देखो और इसे करने की कोशिश करो। तो देखो प्लस एम इफेक्ट जो है ये कैसे ऑपरेट होता है, यहाँ ये बात लिख दी गई है कि एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ग्रुप bonded to aromatic ring and which increase the electron density in the ring is considered to be plus m effect। अब ये रिंग नहीं, यानी कि उस इफेक्ट को जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, तो यहां जो है तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो सही है। अब तुम डोमिनेंट की बात करती हो, अगर वो ओपन चेन में है तो माइनस आई इफेक्ट, और जब बेंजीन रिंग में जब जाएगा तो उसका इफेक्ट जो है वो मेजोमेरिक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। लेकिन उसकी एक और खासियत ये है, क्योंकि वहां जो उसका डी जो है वो बहुत बाहर होता है, आउटर डी होने की वजह से वहां पाई बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए वो देखोगी कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अभी हम उसको डिस्कस करने चल रहे हैं, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम तुमको वो प्रूफ करके भी दिखा देंगे कि वो मेटा पे नहीं जाके ऑर्थो डायरेक्टिंग ही होता है। यानी कि दोनों के बावजूद, यानी कि ओपन चेन में अलग बिहेवियर और रिंग में उसकी अलग बिहेवियर हो जाती है। वन बाय वन क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखोगे और समझोगे तो ये बात तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगी। अब OH ग्रुप अगर हमारे पास है तो OH ग्रुप वाला कंपाउंड तुमको कहाँ मिलेगा, ये देखो। अगर सपोज करो हमने इसको R और यहां हमने CH2 लिया और यहां हमने OH लिया, तो इस केस में जब तुम देखोगे तो सिर्फ तुम एक ही चीज डिफाइन करोगे कि OH ग्रुप की वजह से यहां माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट होता है। पहली बात यहां खत्म हो जाती है। दूसरी चीज यहां, अब हम अगर इसको आगे एक्सटेंड करने की कोशिश करें
तो कह सकते हैं कि माइनस कभी भी अकेला नहीं हो सकता है। तो यानी कि ये वाला पोर्शन अगर माइनस है, तो अगर माइनस ई इसको लिखते हैं, तो इस वाले पोर्शन को हमें प्लस ई भी लिखना होगा, प्लस आई ई लिखना होगा। यानी कि दोनों एक साथ होता है। जैसे मैं कहता हूं कि घर में भाई बहन है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन दोनों जो है, एक को अलग डिफाइन किया जाता है, दूसरे को अलग डिफाइन किया जाता है। अब दोनों के जो है अलग अलग डिफिनेशन और दोनों की बिहेवियर भी अलग अलग होती है। जगह जगह देखोगे तो जिसको शिफ्टिंग की बात करते हैं, उसमें बहन ही शिफ्ट होती है, भाई को हमेशा परमानेंट माना जाता है। तो इसलिए याद रखना, तो ये जो OH ग्रुप है बेटा, ये रिप्लेस हो जाने वाला है, और ये चाहे एरोमेटिक में हो या एलिफेटिक में हो, लेकिन बिहेवियरल चेंज जब भी होता है तो नेगेटिव कैरेक्टर का होता है। हमेशा इस बात का ख्याल रखना। देखना कार्बन को जो है हम लोग डिकम्पोज बिल्कुल जो है उसको जलाते हैं तब जाके कुछ होता है, लेकिन रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ये ऑल्सो है नॉन मेटल है। नाइट्रोजन की बात करें वो भी नॉन मेटल है, सल्फर की बात करें वो भी नॉन मेटल है। यानी कि जितने भी बेटा अगर हम इसको घर से भी जोड़ दें, तो बेटा हमेशा देखना कि बहन ही शिफ्ट होती है और बहन ही सफर भी करती है। दोनों जगह बात यही सही है। यानी कि जो है लड़के को जो है हमेशा जो है फौकियत हासिल है। खैर बहरहाल इस पर हम अब चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम आए अपनी पढ़ाई की तरफ। तो ये अब हमें याद रखना है। यानी कि सभी के साथ यही है कि अगर ये सैचुरेटेड सिस्टम के साथ हैं तो ये माइनस आई इफेक्ट डालेंगे, लेकिन अगर इसमें से सभी को अगर हमने क्या कर दिया कि अगर हमने ये लिया कि ये हमारा बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के साथ अब हम इसको कहते हैं कि अगर ये हमारे पास कोई भी ग्रुप है, अब ये कोई ग्रुप स्टैंड फॉर, हम अब सभी को इक्विवेलेंट जी का ले लेते हैं, और जी जो है बियरिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई ऐसा ग्रुप तुमको नहीं दिख रहा है कि जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस कार्बन ऑक्सीजन पर भी देखोगे तो लोन पेयर दिखेगा, इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, इस पर भी देखो और इस पर भी देखो, ऊपर नीचे लिखो, कहीं भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने देखा इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है। तो ये आइसोसाइनाइड का केस है और ये नाइट्रोसो का केस है। जनरली ये जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचता है, लेकिन क्योंकि इसके सराउंडिंग में ये मोर निगेटिव है और ये जो है इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है और ये लोन पेयर है, तो ये कंजुगेशन में अंदर की तरफ हिस्सा लेता है। अब यहाँ क्वेश्चन जो है कि एक ग्रुप हमारा नाइट्रो आता है, और नाइट्रो जब आता है तो इसमें मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, यानी कि ऑक्सीजन होने की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाले हैं वही जो है प्लस एम इफेक्ट डालते हैं। अब प्लस एम इफेक्ट डालने वाले ग्रुप का जो है मैंने फहरिस्त बना दिया है, दैट इज द लिस्ट कंसर्न विद प्लस एम इफेक्ट, एंड यू हैव टू कंसीडर if a system has lone pair of electron and that pairing and that is present on electronegative element and which operate plus m effect and which increase the electron density inside the ring, ये कंसेप्ट हमारा आता है जो मैंने छोटे से स्टेटमेंट में लिख दिया है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में बढ़ाता है, और यहाँ कॉमा होना चाहिए, एंड इज कंसीडर टू बी प्लस एम इफेक्ट। यानी कि जो डेंसिटी को बढ़ा दे उसको प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट करने वाला हम ग्रुप कहेंगे। अब हम जब ये डिस्कस कर ही रहे हैं कि जब इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो 2 हो सकता है, अगर हम हाइड्रोजन को लेते तो 3 हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहां शिफ्ट होता तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप इस ऑर्थो पोजीशन पर आ जाता। तो तुम्हारे पास ऑप्शन खुला हुआ है, लिख सकते हो कि जब इसके साथ अब ये पाई बॉन्ड बन गया तो ये तो तय है कि जो देता है उस पर प्लस चार्ज, और जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है उधर माइनस चार्ज। यहां हमने ये बात आपके सामने रख दी। अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर हम यहां शिफ्ट करते और अगर ये आपके पास यहां आता तो ये इसके हालात ऐसे हो जाते जो मैं यहां लिख रहा हूं, आप इसे नोट करें। तो देखिएगा ये हमारा माइनस चार्ज हुआ, यहां डबल बॉन्ड हो गया और ये डबल बॉन्ड
और ये हमारा यहाँ डबल बॉन्ड के साथ इस जी पर हमारा पॉजिटिव है। अब ख्याल क्या रखना है मुझे, इसमें एक और स्टार मार लेना है इस एमिनो ग्रुप को, जो हम लोग आगे रिएक्शन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि जी पर तो प्लस है और ये माइनस है। देखो, दे आर away from each other and they are in same plane, so this structure is considered to be symmetrical and इस पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा बेटा उसको मोर प्रायोरिटी दी जाएगी और मोर स्टेबल होगा। इस पर जो बनेगा अगर वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो उसकी प्रायोरिटी थोड़ी बदल जाएगी, अगर जो नहीं बनाने वाला है तो उसकी प्रायोरिटी बदल दी जाएगी। इस तरह से आपके क्वेश्चन इंशाअल्लाह बनते चले जाएंगे। तो आपने देखा कि हमने यहाँ दो स्ट्रक्चर और तीन स्ट्रक्चर इसके स्केच कर दिए हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर के बाद हम फिर से यहाँ एक स्ट्रक्चर हम और स्केच कर सकते हैं कि इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर इस कार्बन के बीच में शिफ्ट कर दिया जाए तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर आएगा। तो आप जब इसको देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, अब यहां जो है आपके पास माइनस और यहां डबल बॉन्ड और इस जी के साथ प्लस। तो अब हम फर्दर इसको अगर रीअरेंज कर देते और फिर इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देते तो ये हम अगला स्ट्रक्चर जो आपका स्केच करते वो यहाँ कर दे रहे हैं। आप इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। तो पाई बॉन्ड की पोजीशन जो है ये बदल जाती है और बदलने से जो जी की हालत थी वैसे ही रह गई। अब इसका बेनिफिट हमें क्या हुआ ये हमें देखना है। 1 पोजीशन, 2 पोजीशन एंड 3 पोजीशन, इन तीनों में पाई बॉन्ड के शिफ्ट होने से जो निगेटिव चार्ज ऑपरेट हो रहा है वो यहाँ ऑर्थो पर हो रहा है, इस केस में पैरा पर हो रहा है और इस केस में फिर ऑर्थो पर आ गया। तब हम कह सकते हैं कि इस सारे के लिए अगर हम एक कंसेप्ट ले आते और एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाते जहां हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पाई क्लाउड जो है पूरे रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ भी डेल्टा माइनस, यहाँ भी डेल्टा माइनस और इस जी पर जो होगा वो डेल्टा प्लस और पाई बॉन्ड क्योंकि यहां भी शिफ्ट हो रहा है। तो जरा गौर करिए, अब आप जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव होगा उसको हमेशा जो मोहब्बत होती है वो नेगेटिव से होती है। तो अब जो नेगेटिव है उसको हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है और इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन यहां तो आपने इसको जनरेट किया है रेजोनेंस में, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो एरोमेटिक रिंग में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देयर आर 8 क्वेश्चन वी हैव। अब इस 8 क्वेश्चन में एक एक्सेप्शन हमें इसको रखना है जो कंडीशनल रिएक्शन देता है, तो वो भी जो है मोर और लेस सारा एक ही होता है। लेकिन इस 8 को बेटा अगर कहा जाए कि मोहब्बत है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल से, और वो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इलेक्ट्रोफाइल जिसको याद रखना है ओपीओ पर आके अटैक करेगा। इसलिए इस सारे ग्रुप को हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी कहते हैं। अब जरा गौर करिए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो आप कहते हैं, लेकिन पूछा जाए कि जब इसको जो है एक्टिव कर देता है तो क्या नहीं कह सकते कि ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें आप ब्रोमीन को भी ले सकते हैं, उसके साथ भी वही सिचुएशन होगा। तो आपको यहाँ ये Br2 नहीं लिखना होगा क्योंकि जब ग्रुप बनाएंगे तो हमें इसमें Br ही लिखना होगा। अब क्लोरीन भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्लोरीन को हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ क्लोरीन भी ले सकते हैं। अब आपने देखा कि हमारे 8 नहीं बल्कि 10 हो गए। अब 10 का पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा और इंशाअल्लाह हम इसको आसानी से करेंगे। तो अब हम नोट में सिर्फ यही लिखेंगे कि दिस ग्रुप एक्टिवेट द
ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एक लाइन का आंसर है, 10 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें सिर दर्द आपको कहीं नहीं लेना है, और जब कहीं नहीं लेंगे तो यहां देखिए, अब हमने कहा इस इफेक्ट ऑफ प्लस एम का क्या असर पड़ेगा, तो ये हमने एक अलग से फ्रेम डाल दिया है, और इस अलग फ्रेम में लिखा कुछ नहीं है, हम असल क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हमने ये देखा कि जितने भी हमारे प्लस एम ऑपरेटिंग ग्रुप हैं, दैट इज ओपीआर ऑपरेटिंग एंड जीआरपी स्टैंड फॉर ग्रुप, प्लस एम ऑपरेटिंग ग्रुप हैं, वो एक्टिवेट करते हैं, क्या करते हैं एक्टिवेट करते हैं, लिखिए दैट इज एक्टिवेटेड ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो, दैट इज पोजीशन इन रिंग। अब रिंग भी क्या होना चाहिए, एरोमेटिक। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन एक्टिवेट तो करेगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो यहां आपको लिखना होगा दैट इज टुवर्ड्स, यहां लिख देंगे ई पॉजिटिव, और ई पॉजिटिव स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोफाइल। तो अब आपका क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, जो मैं पीछे बताया भी हूं, फिर भी थोड़ा सा मैं इसमें हिंट्स दे देता हूं। एक तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इसको डिफरेंट मत समझ लीजिएगा, मैं लिख देता हूं, ये डेफिशिएंट, और एसपीएस स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल टर्म में स्पीसीज लिख लीजिए। और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो हो सकता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, तो ये भी आप लिख लें कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। ये दो छोटी चीज आपको याद रखना है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं और बनाने की कोशिश करेंगे। बस एक क्वेश्चन मैं यहाँ आपको बताऊंगा। अब इलेक्ट्रोफाइल में हमारे पास कौन कौन हो सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूं। ये देखिएगा, नाइट्रिक एसिड भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, लेकिन फंक्शन कब करेगा, जब H2SO4 लेंगे तो, यानी कि पहले डिहाइड्रेशन होगा और फिर ये जो है N2O5 बनेगा और N2O5 टूट के ये करेगा। अब अकेला जो है, तो इस रिएक्शन को हम लोग नाइट्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, नाइट्रेशन कहेंगे। जो हम एरोमेटिक को जो रिएक्शन में डाल के पढ़ाएंगे, वहां ये आपको पढ़ाने वाले हैं इंशाअल्लाह। अब H2SO4 अगर होगा तो इस रिएक्शन को हम सल्फोनेशन कहेंगे। तो ये आपको सिर्फ लिखना है, मैं बता रहा हूं कितना आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो तो इसको हम कार्बोक्सिलेशन कहेंगे, दैट इज कार्बोक्सिलेशन कहेंगे। अब कार्बोक्सिलेशन में किसका स्पेशल नाम होगा, जो कॉल्बे रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। एक रिएक्शन कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस भी होता है। तो ये आपने देखा। अब क्लोरीन से भी रिएक्शन करा सकते हैं, तो इसको हम लोग क्लोरीनेशन कहेंगे, दैट इज क्लोरीनेशन। लेकिन आएगा कहां, ऑर्थो पैरा पर। अब दूसरा जो है, अगर मान लीजिए आप ब्रोमीन से कराते तो इसका नाम ब्रोमिनेशन होता, ब्रोमिनेशन। और इसका भी वही हाल होगा बेटा, इसको भी हम लोग ऑर्थो पैरा पर ही लाते। इसके अलावा आपके पास दूसरा जो क्वेश्चन है, अगर हम लोग अल्काइल हेलाइड ले लेते और अल्काइल हेलाइड ले लेते और यहाँ क्या होता कंडीशन, अनहाइड्रस याद रखते AlCl3, तो इसको आप फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ते, दैट इज अल्काइलेशन। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है कि हमारे लिए आसान कितना है, और हम जो है मुश्किल में पड़े रहते हैं। रिएक्शन जो है लिखना बहुत आसान है। तो बोलो, अगर हमारे पास नाइट्रिक एसिड हुआ तो रिएक्शन का नाम नाइट्रेशन, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ सल्फोनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ कार्बोक्सिलेशन, क्लोरीन से रिएक्शन का है क्लोरीनेशन, ब्रोमीन से कराए
ब्रोमिनेशन और आरएच से कराए तो हमारा फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। लेकिन इसके अलावा अगर यही चीज हमारा बोलो एसिड हेलाइड होता तो इस रिएक्शन का नाम जो है अब क्या लिखते हम लोग, तो इसका नाम हो जाता फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, बाकी काम हम आसान कर देंगे। तो सपोज करिए अभी रिएक्शन बहुत है, HCN से कराते हैं, RCN से कराते हैं, वो हम लोग बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। तो सपोज करिए हमने इसको 1 लिखा, इसको हमने 2 लिखा, इसको 3 लिखा, इसको 4 लिखा, इसको 5 लिखा, इसको 6 लिखा और इसको हमने 7 लिखा। अब इसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जो है इसका है और दूसरा जो है क्लोरीन का है, ये आपको मिलेगा, ये भी मिलता है, लेकिन ज्यादा आने वाला क्वेश्चन नाइट्रिक एसिड का है और क्लोरीन का है। इसलिए हम लोगों को बहुत टेंस होने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको देख के आसानी के साथ इंशाअल्लाह कर लेंगे। अब सपोज करो ये हमारे पास 7 रिएक्शन आए। अब अगर हम 7 की बात करें और ये हमने पीछे आपको 10 बताए और 10 के साथ आप रिएक्शन लिखते हैं तो ये रिएक्शन टोटल हुए 70। तो 70 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना आपके लिए बड़ा आसान है। अब इस 70 में प्रोडक्ट के नंबर जो होंगे वो आपके 2 बनेंगे। एक प्रोडक्ट आपका ऑर्थो पर बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट पैरा पर बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट हमारा मिक्सचर बनेगा। अब हमने आपसे बताया कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल मानेंगे और जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो कंटेंट पूछा जाता है तो आप वहां कह सकते हैं कि जो पैरा पोजीशन पर होगा वो बेहतर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है, दोनों ग्रुप एक दूसरे से अवे होते हैं और दोनों में अगर मान लो रिपल्सिव फोर्स की बात करें तो वो काउंटर बैलेंस हो जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल होता है अगर एक्सेस कर दिया जाए तो एक प्रोडक्शन आपका और बढ़ जाता है और वो प्रोडक्शन क्या होगा, एक ही रिंग का ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो दोनों का दोनों ऑक्युपाई हो जाता है। अब ये जब दोनों ऑक्युपाई हो जाएगा तो इसका मतलब एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट ये तो मिक्सचर मुझे एक साथ लिखना ही लिखना है। तो अगर हम इसको 70 मान लें और 70 ये मान लें तो आपके पास टोटल क्वेश्चन जो हो गए 140 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सफिशिएंट हो गया। और इसी से अब बच्चे कहते हैं कि मुझे नाम लिखने नहीं आता। अरे नाम भी वैसे ही लिख सकते हो। तो नाम लिखने का जो तरीका है वो आप बना सकते हैं। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस भी एक रिएक्शन होता है जिसमें अल्केन अल्कीन और अल्काइन बनता है। तो मैंने बोला है एरोमेटिक में यानी कि कॉल्बे रिएक्शन भी होता है और कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस भी होता है। और एरोमेटिक में जब हम आएंगे तो एरोमेटिक में जब हम इसकी बात करेंगे तो तुम जरा देखोगी बाइफिनाइल जो बनता है सोडियम बेंजोएट को लेके, तो किससे बनता है, एरोमेटिक से ही तो बनता है, एरोमेटिक से ही बनता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से जो रिएक्शन कराएंगे वो कॉल्बे रिएक्शन होगा। लेकिन एरोमेटिक में भी चांस है कि कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए। मैं यहां लिख देता हूं, तुम उसे जाके बनाने की कोशिश करो। और तुम्हारा तुमको पढ़ाया हुआ है ये मैंने, ये हमारे पास जो है ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग के साथ अगर हमने मान लो पोटेशियम ले लिया तो क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे पोटेशियम बेंजोएट। अगर तुमने इसको 2 मोल पानी ले लिया और इसका भी 2 मोल कर दिया और तुमने इसमें करंट पास कर दी तो तुम इसका आंसर लिखोगी कि ये हमारा बेंजीन रिंग और ये फिर हमारा बेंजीन रिंग। तो ये बाइफिनाइल नहीं बनता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा। मैं तो इसकी बात कर रहा हूं कि ये हमारा कार्बोक्सिलेशन है और जब ये रिएक्शन एरोमेटिक के साथ होगा तभी इसका नाम जो है कॉल्बे रिएक्शन होगा, नॉट इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आया तो मैसेज करो।
एरोमेटिक में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं, वहां डिकम्पोजिशन हो रहा, यहां तो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा तो एसिड बनता है। समझ में बात आ गई? तो यस नो में करो, फिर मैं आगे चलूं। जी, तो इस तरह से इसको नोट कर लो। अब मैंने कई रिंग बताया था। अब हमारे पास जो एक दूसरा पहलू है इसका, वो ये है माइनस एम इफेक्ट। अब माइनस एम इफेक्ट में मैंने यहाँ लिखा है और एक ग्रुप मैंने यहाँ छोड़ दिया है, मैं लिख देता हूँ उसको भी। आप यहाँ Cn को भी ऐड कर लीजिए। अब Cn का मतलब क्या है? ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर करेंगे। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, ग्रुप विच डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एरोमेटिक रिंग। तो जो एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, उसको हम लोग ये माइनस एम इफेक्ट ऑपरेटिंग कहेंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरा मैं पीछे एक और बात बता दूं कि जब ये हम कह रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन को और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करता है, तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा स्पीसीज है या वो कौन सा ग्रुप है जो मेटा को डीएक्टिवेट करता है। तो जितने भी ऑर्थो पैरा को एक्टिवेट करेंगे, उसके अपोजिट में मेटा को डीएक्टिवेट करेंगे। यानी कि उनके पापा की अगर वैलिडिटी है तो मम्मी को जो है कम प्रायोरिटी है। लेकिन ये सारे ग्रुप जो है, जिस तरह कहते हैं बेटी जो है माँ पे जाती है, वही हाल यहाँ है। ये सारे निगेटिव कैरेक्टर वाले हैं, तो ये जो है माँ के नक्शे कदम पे चलेंगे, और वो जितने थे वो बाप के नक्शे कदम पे चलेंगे। यानी कि उनके पापा, यानी कि वो मम्मी को छोड़ दिए और ये जो है पापा को छोड़ दिए। बस इतना ही याद रखना है। तो ये मैं वो बहुत सिंपल तरीका है बेटा कि अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो मैं इसको निगेटिव अगर मानता हूं तो ये जो है अपनी माँ को प्रायोरिटी देगी, यानी कि मेटा डायरेक्टिंग होंगे ये। तो मैं बड़ा आसान कर दिया इसको। ये सारे ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होंगे। अब जब मेटा डायरेक्टिंग होंगे तो मैं एक रेजोनेंस से बता के कहानी को पूरी कर दूंगा। इंशाल्लाह ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो याद रखना है। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? तो आप जानते हैं कि इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। तो ये और निगेटिव भी है। तो निगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं, और जब खींचेंगे तो रिंग से इलेक्ट्रॉन जब कम होगा, तो जो कम होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये मैं आपको बता दूं। तो देखिएगा, जनरली डिस्कशन में यही लाया जाता है, लेकिन हम इसको जी के टर्म में फिर बताएंगे और आपको परेशान नहीं होना है। अब मत कहिएगा कि जी जो है मेरा पहले वाला अलग था और अभी वाला अलग हो गया। नहीं बेटा, नॉर्मल तरीके से पढ़ो, नॉर्मल तरीके से समझो और क्वेश्चन को लिखो। सपोज करो अब हमने यहाँ जो है अगर COH लिया, तो तुम जानते हो इसको डिसोसिएट करने पर हमारे पास एक हालात ऐसे पैदा होते हैं कि ये हमारा COO माइनस बन जाता है और इसमें रिंग होता है। दूसरी चीज, अगर हम नाइट्रो ग्रुप की बात करें तो यहाँ नाइट्रो ग्रुप हमारे पास मौजूद है, जहां ये नाइट्रोजन के साथ पाई बॉन्ड बना हुआ है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है। तो ये तो पहले इटसेल्फ रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जैसे ही बाहर खींचेगा, इस पर चार्ज प्लस हो जाएगा। और आप जानते हैं कि किसी निगेटिव को पॉजिटिव कह दिया जाए तो उसके लिए बहुत खराब वर्ड है वो। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा, और जब ये न्यूट्रल करना चाहेगा तो अपनी बिहेवियर अंदर ट्रांसमिट कर देगा। तो यही चीज हम लोग अब डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह अगले स्लाइड पर, जो मैं आपको बताता हूँ। आप इससे परेशान मत होइएगा, इस इफेक्ट को मैं पहले ही समझा दिया हूं। फिर मैं इसको देखता हूं और फिर आपको मैं करने की कोशिश करता हूं। आपको ये बात समझ में, नॉर्मल तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए, बगैर रटे पढ़ने की कोशिश करिए। आप इंटेंशन रखिए कि मेरा टारगेट जो है मेडिकल में जाना है और मैं लेके रहूंगा या लेके रहूंगी, तो आप अचीव कर लेंगे। अब दूसरे को देख के आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सपोज करिए मैंने यहाँ अब जी डिसाइड किया, अब मैंने कहा कि इसकी निगेटिविटी ज्यादा है, तो ये डेंसिटी को बाहर करेगा, और जब डेंसिटी को बाहर करेगा तो अब इस डेंसिटी की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करनी है, रटने की कोशिश नहीं करनी है। अब इस जी पर जो होगा बेटा,
पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, अब खींचने का मतलब हुआ कि जब इस पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां अब आपको माइनस दिखाना होगा। माइनस क्यों दिखाना होगा ये मैं आपको समझा देता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये डेंसिटी भी यहां शिफ्ट करके यहां आया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये आपके पास पाई बॉन्ड और ये भी आपके पास पाई बॉन्ड। अब पूरा खेल आपको अंदर की तरफ खेलना है, और जब आप अंदर की तरफ खेलेंगे तो आपका जवाब देखिए क्या होगा, बहुत नॉर्मल तरीके से। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसके इंडक्शन पावर, इसको इंटरेक्ट करने की पावर बढ़ जाती है, तो इस पर अब आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड है और ये आपके पास पाई बॉन्ड, और ये जो हमने कहा कि इस जी पर अब निगेटिव, अब वो जी वाले से कंपेयर मत कर लीजिएगा। अब दोबारा जो आपके पास फिर से सिचुएशन होगा, ये डेंसिटी को जब आप यहां शिफ्ट करते तो अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाता। तो आप जरा गौर करिए कि अब पॉजिटिव यहां आया और ये पाई बॉन्ड बन गया और ये पाई बॉन्ड बन गया, तो हम यहां देख रहे हैं कि अभी भी जी के साथ ये माइनस चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही इस पर शिफ्ट होता तो ये जो आप देख रहे हैं जो माइनस के शक्ल में है, तो वो जहां था वहां से शिफ्ट होके जो लोन पेयर के तौर पे आ जाता, तो ये न्यूट्रल हो जाता। तो इसकी न्यूट्रलिटी होने होते ही आप जवाब दे सकते थे कि पाई बॉन्ड की जो पोजीशन है रिंग में बदल गई, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड इस पूरे सिस्टम में डीलोकलाइज था। तो इतना को हम लोग कोनैनिकल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो ये इसी का जो हम लोग एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आपका क्या होता है ये आपको बता दूं कि अब इसको आप क्या करेंगे, इस सर्कुलर पार्ट दिखा दीजिए डॉटेड लाइन से, ये इसमें मूव कर रहा है। अब इस पर डेल्टा प्लस है, अब इस पर डेल्टा प्लस है, और ये तो आप देख ही रहे हैं कि ये जी था, यहां भी पाई बॉन्ड क्योंकि लोकलाइज था, और इस पर आप डेल्टा माइनस दिखा सकते हैं और आप इस पर डेल्टा प्लस दिखा सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा प्लस है, तो मैंने बताया था कि इसको मोहब्बत जनरली जो है इलेक्ट्रोफाइल से होती है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो आप क्या कहिएगा, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए कि अगर मान लीजिए कि आपके पास नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है और ये नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है, हमसे सवाल कहा कि हमें बताना है इसका नाइट्रेशन करेंगे, और यहाँ आपके पास क्वेश्चन क्या है, जब भी रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करेगा, तो आप जो है इसको क्या करेंगे, तो ये आप यहाँ रहने दीजिए इसको, तो ये हमारा NO2 है, तो यहाँ भी हम NO2 लाएंगे और यहाँ पानी निकालेंगे। तो अब जरा गौर करिए, ये इस पोजीशन पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी कहाँ सेंट्रिक है, तो मेटा पोजीशन पर, इसलिए वो जितने ग्रुप हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मेटा डायरेक्टिंग है। तो कभी भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा तो मेटा पोजीशन पर आके अटैक करेगा। अगर हमने एक्सेस लिया होता तो एक रिंग में मेटा पोजीशन के नंबर कितने हैं, 2 हैं। अब यहाँ 2 के रेस्पेक्ट में आप जवाब लिखते तो बड़ी आसानी के साथ ये क्वेश्चन आपका बन सकता था। लेकिन सपोज करो अगर ये क्वेश्चन पाइरोल का दे दिया जाता, अब पाइरोल का मतलब आप समझ सकते हैं कि देयर इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां देखिएगा ये H होता है, यहां पाई बॉन्ड और यहां पाई बॉन्ड होता है। तो ये आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल ये डेंसिटी यहां बढ़ाता है, इसलिए हमेशा जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इस केस में अगर मान लीजिए HNO3 से रिएक्शन कराया जाता, तो क्योंकि इस 5 मेंबर रिंग में पैरा पोजीशन नहीं होता है, तो आपका प्रोडक्ट जो है सिर्फ इस पोजीशन पर ये नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ेगा, तो ये देखिए नाइट्रोपाइरोल बनेगा। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो हम ऐसे क्वेश्चन को बड़ी इत्मीनान से बना सकते हैं। पिक्रिक एसिड बनता है, पिक्रिक एसिड फिनॉल से बनता है, पिक्रिक एसिड फिनॉल से बनता है बेटा, सब पढ़ी हुई चीज को तुमने शरबत बना दिया है। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला, ये नाइट्रेशन करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, नोट कर लो, कोई भी चीज नहीं है जो तुम नहीं पढ़ी हो। ये OH ग्रुप को यहां रखेंगे और एक्सेस ले लेंगे नाइट्रिक एसिड, तो ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो, ये क्वेश्चन आया भी है कि विच
एसिड हैज नो कार्बोक्सिल ग्रुप। ये पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला है और करना किसके साथ है? नाइट HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये पिक्रिक फिनॉल गिव्स पिक्रिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, कोई बात नहीं है। फिनॉल गिव्स पिक्रिक एसिड। पाइरॉल पिक्रिक एसिड कहां देता है जी? एमन उजमा, देखो आवाज मेरी मिल रही है तो बताओ, मैं तो तुम्हें बोल दिया। और अब हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को डीएक्टिवेट करेंगे और सिर्फ मेटा को एक्टिवेट करेंगे, इसलिए इसको मेटा डायरेक्टिंग कहेंगे और पारा को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाएगा इसके लिए जी। तो इतना ही हम रहने देते हैं, इस पर आप क्वेश्चन करिए और मैं उम्मीद करता हूं सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप मेहनत करिए, कामयाबी आपको जरूर आएगी। पिक्रिक एसिड के आने के चांस बनता है, पिक्रिक एसिड और जो है फिनॉल जब भी पढ़ेंगे तो पाइरॉल के साथ उसको रिलेट करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।